आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री रहीम खान और एच.सी. महादेवप्पा को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग को लेकर कर्नाटक रक्षणा वेदिके बीदर की ओर से निकाली गई रैली। कर्नाटक में स्टूडेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर, नम्मा मेट्रो में भी डिस्काउंट स्टूडेंट पास मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद 21 जून को केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस जेडीएस बीजेपी गठबंधन में दरार पैदा करने के लिए सहानुभूति के हथियार का इस्तेमाल कर रही है, बोले केंद्रीय मंत्री एस.डी. कुमारस्वामी। राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद हो सकता है मोदी कैबिनेट में बदलाव। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री रहीम खान और एच.सी. महादेवप्पा को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग को लेकर कर्नाटक रक्षणा वेदिके बीदर की ओर से बुधवार 10 जून को बसवेश्वर सर्कल से लेकर अंबेडकर सर्कल तक एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर राज्य के केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक लेटर लिखा गया और ये मांग रखी गई और साथ ही एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ये मांग की गई। इस अवसर पर कर्नाटक रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष श्रीकांत भवानी, मोहम्मद सिद्दीकी, विजय कुमार मोर्गीकर, गौसुद्दीन, सुब्बण्णा करकनल्लीकर और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कर्नाटक रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष श्रीकांत भवानी, मोहम्मद सिद्दीकी और अन्य ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪರಿಗಾಗಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭವಾನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ जिलाध्यक्ष बीदर। नेता और वकील परमेश्वर गुब्बे ने कहा कि बीदर तालुका के बक्काचौड़ी गांव में 12 जून को सुबह 11:30 बजे विश्व शांति तथागत गौतम बुद्ध महाद्वार और विश्व रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई मूर्तियों का एक बड़ा अनावरण समारोह रखा गया है। मंगलवार को शहर बीदर के डिस्ट्रिक्ट प्रेस हाउस में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के पूर्व मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करेंगे। नए बने बौद्ध महाद्वार का उद्घाटन अणदूर के पूज्य धम्मानंद भंते करेंगे। मैसूर के उरीलिंगापेड्डी मठ के आदरणीय डॉक्टर ज्ञान प्रकाश स्वामी जी और बसवश्री अवार्डी डॉक्टर सिद्धरामेश्वर बेलदाड़ा शरण इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बीदर दक्षिण नए बने बौद्ध महाद्वार का उद्घाटन अणदूर के पूज्य धम्मानंद भंते करेंगे। मैसूर के उरीलिंगापेड्डी मठ के आदरणीय डॉक्टर ज्ञान प्रकाश स्वामी जी और बसवश्री अवार्डी डॉक्टर सिद्धरामेश्वर बेलदाड़ शरण इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के एमएलए डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री ईश्वर बी खंडरे, स्थानीय एमएलए और पूर्व मंत्री रहीम खान, बीदर लोकसभा सदस्य सागर खंडरे इस बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पूर्व मंत्री बंडप्पा काशिमपुर, पूर्व एमएलए अशोक खेनी, विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, पूर्व विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि दलित संघर्ष समिति के नेता डीजी सागर, मौली शंकर, हेनूर श्रीनिवास और कई स्थानीय प्रतिनिधि, कांग्रेस नेता और अलग अलग संगठनों के नेता अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बीदर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट मेंबर प्रोफेसर विमल दास प्यागे और अक्का महादेवी विमेंस डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव शरणप्पा हुग्गे पाटिल इस इवेंट में खास भाषण देंगे। कर्नाटक दलित रक्षणा वेदिके के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंबादास गायकवाड़ प्रोग्राम में भाषण देंगे और वे सभी का स्वागत करेंगे। परमेश्वर गुब्बे ने सभी से इस खास सेरेमनी को देखने का अनुरोध किया है, जो पुराने ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट, मेंबर और जाने माने लोगों की उपस्थिति में होगा। दलित लीडर अनिल कुमार बेलदार, रमेश डाकुड़गी, अंबादास गायकवाड़ ने बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली में केंपेगौड़ा एयरपोर्ट से इंडिगो की 6E630 से मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली पहुंचे। मंत्री पद के उम्मीदवार कई एमएलए भी दिल्ली गए हैं। पोर्टफोलियो की दिक्कतों के बीच की ये यात्रा है।
मंत्रियों की दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस हाईकमान से बातचीत होने की संभावना है। मुख्यमंत्री राज्य में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में कांग्रेस हाईकमान को जानकारी देंगे। बेंगलुरु से फारूक अहमद की रिपोर्ट। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद डीके शिव कुमार ने सबसे पहले राज्य के सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस पास का ऐलान किया। इससे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मेट्रो से सफर करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। इसलिए स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से रिक्वेस्ट की है कि वे अम्मा मेट्रो में भी डिस्काउंट वाले स्टूडेंट्स बस पास दें। सिलिकॉन सिटी के स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से अपील की है कि वे नम्मा मेट्रो में सफ़र करने के लिए स्टूडेंट पास दें, फ्री में नहीं बल्कि डिस्काउंट पर। IISc की रिपोर्ट से पता चला है कि मेट्रो से सफ़र करने से शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर होती है और इसलिए मेट्रो से सफ़र करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। स्टूडेंट्स के लिए नम्मा मेट्रो का डिस्काउंट पास लेना फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स मेट्रो में ही सफ़र कर सकते हैं, जिससे बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम होगा, ऐसा कहा गया है। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MLC BK हरिप्रसाद 21 जून को शहर में स्थित KPCC कार्यालय में आधिकारिक तौर पर 23वीं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी KPCC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। हरिप्रसाद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 जून को राज्य पार्टी प्रमुख नियुक्त किया गया था। बेंगलुरु के एक प्रमुख बिल्लावा चेहरे हरिप्रसाद ने डीके शिव कुमार का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेहरू गांधी परिवार के वफादार हरिप्रसाद की कांग्रेस में गहरी जड़ें हैं। उन्होंने 1972 में पार्टी में शामिल होकर NSUI और युवा कांग्रेस में पदोन्नति हासिल की और 1997-98 तक AICC के संयुक्त सचिव, 2000 से 2001 तक अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष, 2000 से 2006 तक AICC सचिव और 2006 से 18 तक AICC महासचिव रहे हैं। पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के जाने के बाद अहिंदा गठबंधन को बरकरार रखने के लिए बलवा OBC नेता पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने JDS और BJP के बीच गठबंधन में दरार पैदा करने के लिए हमदर्दी के हथियार का इस्तेमाल करने के लिए पार्टी की कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को मांड्या जिले के श्रीरंगपटना विधानसभा क्षेत्र के
तगाहल्ली गांव में CSR फंड से बने नए स्कूल के कमरों का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात की। कांग्रेस नेता राज्यसभा टिकट के मुद्दे पर बेवजह बात कर रहे हैं। देवगौड़ा के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी JDS गठबंधन में दरार डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। कुमारस्वामी ने साफ किया है कि देवगौड़ा ने राज्यसभा टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी अपने अंदर हो रहे डेवलपमेंट और नाकामियों को छिपाने के लिए देवगौड़ा का बहाना बनाकर राजनीति कर रही है। देवगौड़ा संघर्ष की जिंदगी है, वे सत्ता के लालची नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद तब छोड़ा जब उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंची। उन्होंने तीखी सवाल किए हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये सब पता नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर ने मंगलवार को AICC महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और KPCC अध्यक्ष BK हरिप्रसाद पर पूर्व प्रधानमंत्री और JDS सुप्रीमो SD देवगौड़ा को राज्यसभा सीट न मिलने पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का आरोप लगाया। एक प्रेस बयान में विजेंदर ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुरजेवाला और हरिप्रसाद को देवगौड़ा के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस नेता शायद भूल गए हैं, कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने गौड़ा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने ही गौड़ा के पूरे राजनीतिक करियर में उन्हें परेशान किया और उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में गौड़ा की प्रशंसा की थी और कहा कि कांग्रेस का गौड़ा के नाम पर राजनीति करना शर्मनाक है। 9 जून को PM मोदी के तीसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। 10 जून को PM मोदी ने सर्वाधिक लंबे समय तक निर्वाचित PM के रूप में पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो 4399 दिनों से लगातार PM हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी अपने सर्वांगीण काल में है। देश के कम से कम 80% राजनीतिक भूभाग पर बीजेपी के नेतृत्व में NDA की सरकारें हैं। हालिया बंगाल विजय के बाद आगामी UP, उत्तराखंड और पंजाब चुनावों को देखते हुए कहा जा रहा है कि 18 जून को राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि हालिया दिनों में बीजेपी ने कई मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को UP का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कहा जा रहा है कि सरकारी पदों पर आसीन लोगों को संगठन में भेजा जा रहा है और इसी तरह संगठन से कुछ लोगों को सरकार में लाए जाने की कवायद हो रही है। लातूर में बहुजन विकास अभियान की ओर से अन्न व औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे की बदली न करने की मांग महाराष्ट्र सरकार से की गई है। बहुजन विकास अभियान के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि तुकाराम मुंढे ने पदभार संभालने के बाद महाराष्ट्र में गुटखा माफिया, भेसड़ करने वाले लोगों और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा बिक्री, खाद्य पदार्थों में मिलावट, दूध, पनीर, खोआ और अन्य खाने पीने की चीज़ों में होने वाली भेसड़ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नकली और मिलावटी दवाइयों के मामलों में भी प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बहुजन विकास अभियान का कहना है कि ऐसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की वजह से गलत काम करने वालों में डर पैदा होता है, जो लोग जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस रखने वाले अधिकारियों को काम करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। संगठन ने मांग की कि तुकाराम मुंढे को कम से कम 3 वर्ष तक इसी पद पर रखा जाए ताकि भेसड़ माफिया और गुटखा कारोबारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई लगातार जारी रह सके। संगठन ने यह भी कहा कि पिछले वर्षों में उनकी कई बार बदली हुई है, लेकिन अब जनहित को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुकाराम मुंढे की बदली की जाती है तो बहुजन विकास अभियान की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसे चेतावनी भी ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। इस अवसर पर बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार, सलाहकार M चौहान, संगठक मानसिंह पवार, रवि डोंगरे, नृत्य बाटकुड़े, अध्यक्ष सावंत अंबादास पाटिल, शेख जाविद, गंगाधर शेवाड़े, शिवा तिवारी, विठ्ठल सुड़केकर, अमर माधड़े, राम गुंगेवाड़, गुरोबा थेरात, किशन राव सूर्यवंशी, मिलिंद कावड़े सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री रहीम खान और HC महादेवप्पा को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग को लेकर कर्नाटक रक्षणा वेदिके बीदर की ओर से निकाली गई रैली। कर्नाटक में स्टूडेंट्स के लिए एक और अच्छी खबर, नम्मा मेट्रो में भी डिस्काउंट स्टूडेंट पास मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और MLC BK हरिप्रसाद 21 जून को KPCC अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस JDS BJP गठबंधन में दरार पैदा करने के लिए सहानुभूति के हथियार का इस्तेमाल कर रही है, बोले केंद्रीय मंत्री SD कुमारस्वामी। राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद हो सकता है मोदी कैबिनेट में बदलाव। KP न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।